आज का लेक्चर शुरू करते हैं हम लोग स्टोइकियोमेट्री से। स्टोइकियोमेट्री आज हम लोग को पढ़ना है। स्टोइकियोमेट्री के अंदर क्या होता है बेटा, कैलकुलेशन ऑफ मोल होता है। तो पहला टॉपिक आपको याद होगा कि हमने कैलकुलेशन ऑफ मोल पढ़ाया था, ठीक है। ये भी कैलकुलेशन ऑफ मोल है और उस दिन पहला टॉपिक भी कैलकुलेशन ऑफ मोल पढ़ाया था। दोनों में डिफरेंस क्या है? कैलकुलेशन ऑफ मोल जो पढ़ाया था उसका हम लोग रिएक्शन के अंदर यूज कैसे करते हैं ये सीखना है स्टोइकियोमेट्री में। तो अगर स्टोइकियोमेट्री को बोला जाए कि व्हाट इज स्टोइकियोमेट्री, तो स्टोइकियोमेट्री रहता है क्या, कैलकुलेशन ऑफ मोल बेस्ड ऑन रिएक्शन। कैलकुलेशन ऑफ मोल बेस्ड ऑन रिएक्शन। अच्छा, क्या आपको यह बात पता है कि हमारे पास मोल कैलकुलेट करने के सिर्फ 3 तरीके हैं? मोल कैलकुलेट करने के हमारे पास 3 तरीके हैं। एक तो हमें वेट से कैलकुलेट करना आता है, एक हमें वॉल्यूम से कैलकुलेट करना आता है और एक हमें नंबर से कैलकुलेट करना आता है। क्या ये 3 चीज एकदम क्लियर है सबको? वेट, वॉल्यूम और नंबर, 3 चीज, वेट, वॉल्यूम और नंबर, 3 चीज से मुझे कैलकुलेट करना आता है। ये बात एकदम सबको क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अगर इतनी बात क्लियर है बेटा, तो आज मैं आपको कुछ चीज बताने वाला हूं। स्टोइकियोमेट्री आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। स्टोइकियोमेट्री, अब स्टोइकियोमेट्री की बातें कुछ समझ लेते हैं हम लोग, क्या क्या मुझे करना है स्टोइकियोमेट्री में। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताऊं, एक एग्जांपल बताता हूं स्टोइकियोमेट्री में कि कैसे शुरू करते हैं हम लोग स्टोइकियोमेट्री। सुनो ध्यान से। स्टोइकियोमेट्री, मैंने एक एग्जांपल लिया कि मेरे पास में एक रिएक्शन है N2। मैंने एक रिएक्शन लिया N2 और प्लस में हमारे पास में क्या है बेटा, मान लो हमारे पास में 3H2 है और गिव्स आउट क्या ले लिया बेटा, 2 मोल ऑफ अमोनिया का फॉर्मेशन हो गया। इस रिएक्शन का नाम आपने सुना होगा, दिस रिएक्शन इज आल्सो नोन एज हैबर प्रोसेस। दिस रिएक्शन इज आल्सो नोन एज हैबर प्रोसेस। क्या इतनी बात सबको समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही? मेरे पास में नाइट्रोजन ले रखा, हाइड्रोजन ले रखा, अमोनिया। देखो, पहली चीज तो आपको यह पता होना चाहिए कि आपको स्टोइकियोमेट्री सॉल्व करने के लिए एक सिंपल तरीका आना चाहिए कि रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड। और रिएक्शन बैलेंस होने का मतलब क्या है कि जितना एटम आरएचएस साइड होगा उतना ही एटम एलएचएस साइड भी होगा। जो ये आरएचएस साइड है उतना ही एलएचएस। मान लो एक बार चेक कर लेते हैं, सर यहां पे मेरे पास हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन के कितने एटम है, 6, और इधर कितने हमारे पास 2 3 जा 6, इधर नाइट्रोजन 2, तो इधर नाइट्रोजन कितना 2। क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? ऐसे बैलेंस चेक किया जाता है। आपको एक एक करके बैलेंस करना सिखाएंगे। अगर अभी नहीं बैलेंस कर पाओगे तो रिडॉक्स में हम सिखा देंगे आपको। इसके बाद चैप्टर जो शुरू करेंगे रिडॉक्स शुरू करेंगे, ठीक। आपको ये बात पता चल गई कि यहां पे एक रिएक्शन दे रखा है। अब आपको जब रिएक्शन बैलेंस है तो आपको इसमें आपको क्या पता रख रखा है कि नाइट्रोजन के 1 मोल से हाइड्रोजन का कितना मोल चाहिए। नाइट्रोजन के 1 मोल से हाइड्रोजन का 3 मोल चाहिए, तब जाकर के कितने मोल अमोनिया बनेगा, 2 मोल ऑफ अमोनिया का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 2 मोल ऑफ अमोनिया हमें नाइट्रोजन का 1 मोल चाहिए, हाइड्रोजन का कितने मोल चाहिए, 3 मोल चाहिए। क्या इतनी बात बराबर समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही? अब मैं आपसे बोलूं कि मुझे इस बार मोल ना दे करके हमें क्या दे दे, हमें क्वेश्चन में दे दे कि हमारे पास में दे दे 56 ग्राम नाइट्रोजन दे रखा है। कितने ग्राम नाइट्रोजन दे रखा है? 56 ग्राम नाइट्रोजन दे रखा है। क्या दे रखा है? 56 ग्राम नाइट्रोजन दे रखा है। और बोला कि अमोनिया का कितना बनेगा, अमोनिया कितना बनेगा, बराबर है कि नहीं? हमको यह बात पता है इसके 1 मोल से इसका 2 मोल बनेगा, तो इसके वेट से भी तो पता हो जाएगा इसका वेट कितना हो गया। 1 मोल का मतलब 28 ग्राम और इसका 1 मोल का मतलब कितना, 14 3 17 ग्राम। तो 2 मोल मतलब कितना, 2 मोल मतलब कितना। तो मैं ये बहुत बात बता सकता हूं कि अगर मैं चाहूं तो इसको ऐसे सॉल्व कर सकता हूं क्या कि सर अगर इसके 28 ग्राम नाइट्रोजन से 28 ग्राम नाइट्रोजन से कितना बनना है बेटा, 28 ग्राम नाइट्रोजन से कितने ग्राम अमोनिया बनना है सर, 34 ग्राम अमोनिया बनना है। कितना बनना है? 34 ग्राम क्या बनना है, अमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा है। क्या बात सही कह रहा हूं मैं? 34 ग्राम अमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा है। 28 ग्राम नाइट्रोजन से 34 ग्राम अमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा है। बताओ 1 ग्राम नाइट्रोजन से कितना फॉर्मेशन होगा, 1 ग्राम नाइट्रोजन से कितना फॉर्मेशन होगा, 1 ग्राम नाइट्रोजन से कितना फॉर्मेशन होगा सर, 34 अपॉन में कितना, 28। यही तो हो गया कि नहीं हो गया? तो सर ये बताइए 56 ग्राम से कितना होगा, फॉर 56 ग्राम से क्या होगा बेटा, 56 ग्राम नाइट्रोजन से कितना होगा सर, 34, 1 ग्राम से इतना होता तो 34 अपॉन में 28 इंटू में 56। क्या यही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 28 दुना 56 और 34 दुना क्या 68 ग्राम आया? क्या बोलो, आया 68 ग्राम? एकदम क्लियर है सबको, 68 ग्राम आ गया। अब आप एक बात बताओ बेटा, आप तो समझदार हो, मैं बात मानता हूं बेटा, अगर 28 ग्राम से 34 ग्राम बन रहा है तो 56 ग्राम से क्या 68 ग्राम नहीं बनेगा? एंड दिस इज ऑल्सो नॉन एज, दिस मेथड इज ऑल्सो नॉन एज क्या, यूनिटरी मेथड। कौन सा मेथड बोलते हैं इसको? यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड का मतलब क्या है कि 10 रुपए का एक पेन तो 100 रुपए के कितने पेन, 10 रुपए का एक पेन तो 100 रुपए कितने पेन, 10 ना। अच्छा 1 रुपए का 10 पेन तो 10 रुपए के कितने पेन, देख लो, 1 रुपए का 10 पेन तो 10 रुपए के कितने पेन। ये सब यूनिटरी मेथड तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो, ये तो बात पता है कि नहीं? अगर, अच्छा एक बात बताओ, अगर मैंने बोला कि हमारे पास में 50 रुपए के 1 दर्जन केला तो 6 केला कितने का,
यही तो है ना, एकदम सिंपल ऐसे ही करते हैं यूनिटरी मेथड। हम लोग आज यूनिटरी मेथड नहीं सॉल्व करेंगे। आज मैं आपको एक तरीका सिखाने जा रहा हूं, उस तरीके को मतलब मेन क्लासरूम में भी सिखाता हूं, मैं यहां सिखा दे रहा हूं। जिसको जो तरीका पता है वो अपना लगाता रहे, हमें उससे मतलब नहीं है। लेकिन मैं एक तरीका आपको सिखाने जा रहा हूं, उसमें ये जो ना बड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। इसके इतने ग्राम से इसका इतना ग्राम, तो उसको उतने ग्राम से इसका इतना ग्राम, और पता लगा ग्राम ग्राम करके हमारा ही ग्राम काम नहीं करता है। ठीक है, हमारा जो है सीसी है ना दिमाग के अंदर, क्या है, क्रियल कैपेसिटी, वो काम करता नहीं है, फिर इतना नहीं लगता। भाई देखो सीधा मतलब है, हमारे पास जितने कम हथियार हो उतने बढ़िया, लेकिन जो हथियार हो उसको चलाने में एक्सपर्ट है। ठीक, पबजी खेलते थे ना, तो पबजी में सबसे पहले कौन सा हथियार मिलता था? फ्राई पैन मिलता था कि नहीं? पैन ही तो मिलता था। अगर पैन ही चलाने में एक्सपर्ट हो तो फिर पैन से उड़ा उड़ा के मारो, ठीक है, मरते नहीं है। खैर चलो कोई नहीं। हाँ आओ इधर आ जाओ, फिर से ध्यान से देखो। मैं आपको एक मेथड बताने जा रहा हूं कैसे आपको सॉल्व करना है। पहली चीज मैं आपको मेथड बताने जा रहा हूं, पहला मेथड क्या सॉल्व करना है। हम लोग ना यूनिटरी मेथड करेंगे, कोई मेथड नहीं करेंगे। हम लोग एक मेथड का यूज करने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है बेटा? बैलेंसिंग इक्वेशन मेथड। कौन सा मेथड है? बैलेंसिंग इक्वेशन मेथड। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना, बैलेंसिंग इक्वेशन मेथड। बैलेंसिंग इक्वेशन मेथड। बैलेंसिंग इक्वेशन मेथड का मतलब क्या है? बहुत आराम से समझो क्वेश्चन को। ये ऐसे, जैसे मेरे पास मान लीजिए एक रिएक्शन दे रखा है, ए स्मॉल ए और प्लस ए, कैपिटल बी और उसका भी कैपिटल बी, और ये सी और फिर कैपिटल सी, और ये डी और ये कैपिटल डी। इसका मतलब क्या है सर? ये जो ए दे रखा है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। इसको क्या बोलते हैं? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? कोएफिशिएंट बराबर है कि नहीं बराबर है? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बोलते हैं। डन। अगर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बोलते हैं तो एक बार बताओ बैलेंसिंग इक्वेशन मेथड का मतलब क्या है? मैं बोला कि इसके ए का ए मोल लेंगे और बी का बी मोल लेंगे तो जाकर के सी का सी मोल बनेगा और डी का डी मोल बनेगा। यही मतलब है ना कहने का, यही मतलब है। हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में इस बात को पढ़ चुके हैं, इस तरीके से हमने लिख रखा है। बैलेंसिंग इक्वेशन मेथड से वहां पे हमने क्या लिखा था? रेट लिखा था। याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है? मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे बस इतना करना है कि आपको मोल निकालना है, किसी का भी मोल निकालना है। तो सर सबसे पहले क्या करिए सर, कैपिटल ए, बैलेंसिंग इक्वेशन मेथड ए है, यही है कैपिटल ए, मोल अपॉन में उसका स्टोइकियोमेट्री, मोल ऑफ ए अपॉन में उसका स्टोइकियोमेट्री, और ये क्या बेटा? मोल ऑफ बी अपॉन में क्या? उसका स्टोइकियोमेट्री, इज इक्वल टू मोल ऑफ सी और अपॉन में उसका स्टोइकियोमेट्री, और ये क्या होगा बेटा? मोल ऑफ डी और अपॉन में उसका स्टोइकियोमेट्री। क्या ये चीज हो सकती है कि नहीं हो सकती है? सर अगर आपको ये चीज करना आ गया है, आपको ये बताओ, अगर आपको बी का मोल पता हो और उसका स्टोइकियोमेट्री पता हो तो क्या डी भी बराबर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो बी का मोल और उसका स्टोइकियोमेट्री पता हो तो डी का स्टोइकियोमेट्री पता, तो क्या मोल नहीं निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते? यही तो बैलेंसिंग इक्वेशन मेथड में रखना है कि नहीं रखना है? पक्की बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? बस खाली यही सब करना है। ये क्या है? इसको क्या बोलते हैं? बम। क्या बोलते हैं बेटा? बम। आप कहीं पे भी बम मार दीजिए, पूरा इलाका साफ। ठीक, बैलेंसिंग इक्वेशन मेथड, इसको बहुत ध्यान से समझना, बैलेंसिंग इक्वेशन मेथड को। ये क्वेश्चन कहां यूज होगा? इसको यूज करने से पहले दो तीन चीजें आपको ध्यान रखनी होगी। हमको कोई भी क्वेश्चन, अगर कोई भी क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है हमको, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने की टेक्निक बता रहा हूं। टेक्निक, पहला चीज, सबसे पहला चेक पॉइंट क्या होगा हमारा? क्या चेक करना होगा क्वेश्चन के अंदर सॉल्व करने के लिए? क्या चेक पॉइंट होगा सर? पहला चेक पॉइंट होगा कि आप सबसे पहले ये देखिए, बैलेंस द रिएक्शन। पहला काम क्या करेंगे? बैलेंस द रिएक्शन। सर बैलेंस द रिएक्शन, पहला चीज क्या होना चाहिए? बैलेंस द रिएक्शन। सर रिएक्शन बैलेंस होना चाहिए। दूसरा चीज हमारा क्या होना चाहिए बेटा? हम कभी भी, अगर हमसे ये बैलेंसिंग इक्वेशन मेथड रखा है ना मैंने, तो हमने क्या रखा है? मोल ऑफ ए अपॉन में स्टोइकियोमेट्री, मोल ऑफ सी अपॉन में स्टोइकियोमेट्री, ये तो रखा है हमने। मोल मोल का रिलेशन लिखा है कि वॉल्यूम वॉल्यूम का लिखा है? तो आपको क्या करना होगा? मोल मोल का रिलेशन ही स्टैब्लिश करना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा? मोल मोल का रिलेशन स्टैब्लिश करेंगे। मोल मोल का रिलेशन स्टैब्लिश करेंगे। मोल मोल रिलेशन मतलब हमको निकालना क्या है? मोल। आपको वॉल्यूम दे रखा हो, सुनो ध्यान से, अगर मान लो वॉल्यूम दे रखा हो और पूछा हो आपसे वेट, तो वॉल्यूम से पहले मोल निकाल लीजिए और फिर उसका दूसरे का मोल निकाल लीजिए। वॉल्यूम से मोल इसका भी निकाल लिए, उसका वेट निकालना है तो उसका भी मोल निकल जाएगा कि नहीं? फिर मोल से उसका वेट निकालिए। ऐसे कन्वर्ट करना होता है। आपको वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशन नहीं लगाना है, मोल मोल रिलेशन लगाना है। आपको कोई कुछ भी पूछे हो, ठीक। तीसरा चीज क्या करना है बेटा? फिर यहां पे आपको बैलेंसिंग इक्वेशन मेथड को अप्लाई करना है, बम को अप्लाई करना है। बात बराबर है कि नहीं बराबर है? ठीक। अब आपने जो क्वेश्चन अभी किया था ना यूनिटरी मेथड वाला, यूनिटरी मेथड वाला तो क्वेश्चन किया था। अब अगर यूनिटरी मेथड वाला क्वेश्चन किया था
मैं क्वेश्चन लिख देता हूं यहां पे, देखो ध्यान से क्वेश्चन लिख देता हूं। मैंने यही लिखा था ना बेटा, N2 और प्लस में 3H2 और गिव्स आउट क्या बनाया था बेटा, 2 अमोनिया बनाया था। ये बनाया था कि नहीं बनाया था, बोलो सही बात है कि नहीं, बराबर है। हमसे क्या बोला था, ये 56 ग्राम नाइट्रोजन है। कितने ग्राम नाइट्रोजन है, 56 ग्राम नाइट्रोजन है। कितने ग्राम, 56 ग्राम। मैं क्या किया, मैंने कहा कि पहले चीज तो रिएक्शन बैलेंस है। पहला चेक पॉइंट देखो, क्या रिएक्शन इज बैलेंस, यस सर रिएक्शन बैलेंस है। दूसरा क्या, मोल मोल रिलेशन निकालना है, तो सर 56 ग्राम को मोल में कन्वर्ट कर लें, तो सर 56 को मोल में क्या कन्वर्ट होगा, अगर मोल निकालना होगा तो 56 अपॉन में इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना, 28, तो कितना आ जाएगा बेटा, 2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बोलो 2 आ गया। तो सर हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं, मोल ऑफ नाइट्रोजन अपॉन में उसका स्टोइकियोमेट्री कितना है 2, और इज इक्वल टू क्या है बेटा, मोल ऑफ अमोनिया, और उसका स्टोइकियोमेट्री कितना है, मोल ऑफ अमोनिया अपॉन में स्टोइकियोमेट्री कितना है बेटा, हमको पता है ना अमोनिया का कितना है 2, नाइट्रोजन में गलती से लिख दिया 2, ये इसका 1 है स्टोइकियोमेट्री, कितना है 1 है स्टोइकियोमेट्री। बात बराबर है कि नहीं, बताओ मोल कितना, नाइट्रोजन का मोल कितना निकाला हमने 2, मोल कितना निकाला 2, और अपॉन में कितना 1, और इज इक्वल टू मोल ऑफ अमोनिया, इज इक्वल टू क्या बेटा, मोल ऑफ अमोनिया, और अपॉन में कितना हो गया 2। बताओ मोल ऑफ अमोनिया कितना निकला, मोल ऑफ अमोनिया कितना निकला 4, मोल ऑफ अमोनिया निकला 4। तो अगर वेट निकालना है तो वेट निकालना है तो क्या हो जाएगा, मोल ऑफ अमोनिया इनटू में मॉलिक्यूलर वेट, यही तो होगा कि नहीं होगा, बोलो। और मोल ऑफ अमोनिया कितना 4, और मॉलिक्यूलर वेट कितना 17, बोलो कितना आया 68। क्या तरीका सही है, हमको दिमाग लगाना पड़ा क्या कि कौन कहां कितना कैसे, ये सब कुछ करना पड़ा है क्या, नहीं करना पड़ा मुझे, बोलो सही है। आज समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। अब इसी तरीके का कोई भी क्वेश्चन आपको दे दे, मैंने कोई भी क्वेश्चन दे दिया, मैंने बोला एक एग्जांपल और ले ले, एक एग्जांपल से और समझाया क्वेश्चंस को। मैंने बोला कि मेरे पास में यहां पे, मैंने बोला कि हमारे पास में यहां पे एक एग्जांपल और ले लेते हैं। हमारे पास एक मान लीजिए PCl5 है, क्या है बेटा PCl5। अगर PCl5 है और अगर मैंने PCl5 को हीट किया, मैंने PCl5 को क्या किया बेटा, हीट किया है, मैंने PCl5 को हीट किया और क्या बना है PCl3 बना, और क्या बना है PCl3 बना, और क्या बना है बेटा Cl2 गैस बना है। क्या बना है, Cl2 गैस बना है। मान लो एग्जांपल ले लिया मैंने ले लिया क्या, Cl2 गैस बना है। कोई दिक्कत इसके अंदर, पक्का ना। अब मैंने बोला मान लो इसका मान लीजिए x, इसका मैं बोला कि इसका मान लीजिए हमारे पास में 130 ग्राम PCl5 है। कितना है 130 ग्राम, कितना है 130 ग्राम, 130 ग्राम PCl5 है। तो Cl2 का वॉल्यूम कितना निकलेगा, Cl2 का वॉल्यूम कितना निकलेगा STP कंडीशन पे, क्या बता सकते हो, बता सकते हो, निकालो फटाफट फटाफट एक बार कोशिश करो। बताएं, PCl5 का मॉलिक्यूलर वेट कितना निकलेगा, PCl5 का मॉलिक्यूलर वेट बताओ कितना, 208.5 कैलकुलेट कर लिया। चलो अगर आपको नहीं आता तो देखो फास्फोरस का कितना है, अगर PCl5 का मॉलिक्यूलर वेट नहीं आता आप सिंपल ऐसा करिए, इसका कितना हो गया 31, और इसका कितना होता है, क्लोरीन का कितना होता है 35.5, यही होता है, और इनटू में कितना हो गया 5, बताओ कितना आ गया, सॉरी 35.5, हाँ सॉरी 35.5 इंटू में 5, बताइए कितना निकल के आ रहा है, अरे कितना निकल के आ रहा है बेटा 100 कितना 208.5। मैं पहला काम क्या करूंगा, पहले देखो पहला चेक पॉइंट क्या है, रिएक्शन इज बैलेंस और नॉट, पहला चेक पॉइंट रिएक्शन इज बैलेंस और नॉट, बैलेंस है, रिएक्शन इज बैलेंस। दूसरा चेक पॉइंट क्या बेटा, मोल मोल रिलेशन या वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशन, मोल मोल रिलेशन, पहला मोल निकाल लें। सर इसका मोल कितना दे रखा है 130 अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट कितना है 208, कितना है बेटा 208 है, तो मोल कितना निकल के आएगा इसका, 208 है। इसको जल्दी से भी कर सकते हैं, इसको 200 कर लो, इसको 200 कर लो, तो ये कितना आ जाएगा, अगर ये 200 है तो ये कितना आ जाएगा लगभग, मान लीजिए इसको हमने काट दिया यहां से, है ना, तो ये पॉइंट, तो 6.5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो लगभग 6.64 आ जाएगा, 0.64 के आसपास आ जाएगा,
आ गया ना 0.64, तो जल्दी से निकाला मैंने 0.64, इसको कैलकुलेशन जल्दी से किया जाता है। अब मान लो इसका मोल निकल के आ गया, अब क्या कर दें, बम मार दें, बोलो क्या कर दें, बम मारे। अगर बम मारेंगे तो क्या होगा बेटा, मोल ऑफ PCl5 अपॉन में स्टोइकोमेट्री कितना, स्टोइकोमेट्री कितना 1 और इज इक्वल टू मोल ऑफ Cl2 गैस, स्टोइकोमेट्री कितना 1, बराबर है कि नहीं बराबर है। अब बताओ मोल ऑफ Cl2 गैस कितना निकल के आएगा, सर वैल्यू आप उठा के रख दीजिए, PCl5 का कितना निकल के आया 0.65, यही तो है कि नहीं। निकालना क्या है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ Cl2 गैस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अपॉन में 22.4 और इनटू में 0.65, मतलब सीधा सीधा बोल सकता हूं वॉल्यूम ऑफ Cl2 गैस कितना निकल के आएगा 0.65 इनटू में 22.4, दैट्स द आंसर। आसान है कि नहीं है, बोलो आसान है। बैलेंसिंग इक्वेशन मेथड आसान है क्योंकि दिमाग नहीं लगाना ना इसके अंदर कि किससे क्या, किससे कौन सा लगना है, कौन सा कहां रखना है। हमें सिर्फ और सिर्फ आप क्या करिए, बैलेंस द रिएक्शन, क्या करना है, बैलेंस द रिएक्शन, नेक्स्ट मोल मोल रिलेशन, नेक्स्ट अप्लाई बैलेंसिंग इक्वेशन मेथड, रिएक्शन सॉल्व, पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, एक नोशन इसी पे और सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। जो लोग नोट नहीं कर पा रहे कोई बात नहीं बेटा, PDF मिला नहीं लेकिन मिल जाएगा। वो कल पेन ड्राइव में लेके गया, पेन ड्राइव भी खो गया, पता नहीं कहां चला गया मेरा, पता नहीं तुम्ही लोग में से कोई लेके चला गया हो, क्या पता। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करते हैं तो क्या बनता है बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस में क्या बनता है, CO2 गैस बनता है, बराबर है कि नहीं बराबर है, पक्का। मैंने कहा मेरे पास में ये 500 ग्राम है, मेरे पास कितना है, आधा किलो, कितना है ये, आधा किलो है ये, कितना है बेटा, हाफ केजी, हाफ केजी है, सुनो ध्यान से, हाफ केजी ये है कैल्शियम कार्बोनेट। मैं पूछना चाहता हूं कि कैल्शियम का वेट कितना, कैल्शियम ऑक्साइड का वेट कितना बनेगा और CO2 का वॉल्यूम कितना बनेगा, बहुत आसानी से निकालना है, फटाफट बताओ, फटाफट निकाल के बताओ। कितना निकल के आ रहा है, निकला, बस इतना ही टाइम होता है आपके पास, जितना टाइम दे रहा हूं बस हो गया। नहीं सॉल्व हुआ तो फिर ट्राई करना, घर पे ट्राई करना, इससे ज्यादा टाइम नहीं चाहिए आपको, 1 मिनट हो गया। सुनो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा, फिर से देखो क्वेश्चंस को, फिर से देखो एक बार। क्वेश्चन क्या दे रखा है, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने पे कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बनता है। अगर मैंने बोला कैल्शियम कार्बोनेट का वेट कितना ले रखा है, 500 ग्राम, इज दिस 500 ग्राम। पहला चीज, फर्स्ट यू हैव टू चेक व्हाट, क्या चेक करना है, रिएक्शन इज बैलेंस, इज दिस रिएक्शन इज बैलेंस। देखिए कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करके कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बनाया, क्या रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है, पहला काम रिएक्शन बैलेंस हो गया, नहीं बैलेंस होता तो कर लेते हम, ठीक। दूसरा क्वेश्चन क्या, दूसरा चेक पॉइंट क्या हमारा, इज दिस मोल मोल रिलेशन, नो सर, आपको दे क्या रखा है, वेट, क्या दे रखा है, वेट। सर अगर वेट दे रखा है तो क्या मोल निकाल सकते हैं, यस सर बिल्कुल मोल निकाल सकते हैं, कैसे, N इज इक्वल टू कितना हो गया 500 ग्राम, और कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 100, तो 100 ये क्या हो गया 5 मोल आ गया कि नहीं आ गया, बताओ निकालना क्या, कैल्शियम ऑक्साइड, क्या निकालना है, अप्लाई, दूसरा हो गया अप्लाई बम, अप्लाई बम, देखो अप्लाई बम, मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अपॉन में उसकी स्टोइकोमेट्री कितनी है 1 और इज इक्वल टू मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड अपॉन में स्टोइकोमेट्री कितनी है 1, तो क्या मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट के बराबर ही मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड भी होगा। मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड कितना निकल गया बेटा 5, कितना वेट कितना निकल के आएगा सर, वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट इनटू में 5, मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है इसका, मॉलिक्यूलर वेट कितना है 40 10 50 से 56 और 56 गुणे 5। अब इसको आगे सॉल्व कर लेना, ये है वेट कितना आ रहा है 280, डन, पक्का। नेक्स्ट वॉल्यूम पूछा हुआ है, सर बम लगाएं, मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अपॉन में स्टोइकोमेट्री 1 इज इक्वल टू मोल ऑफ CO2 अपॉन में स्टोइकोमेट्री कितना 1, क्या जो मोल CO2 का होगा वही कैल्शियम कार्बोनेट का भी होगा, तो सर मोल ऑफ CO2 इज इक्वल टू मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, क्या बराबर है कि नहीं बराबर है। सर मोल ऑफ CO2 कितना निकल के आया, सर हमारे पास निकल के आया 5, बताओ वॉल्यूम, अच्छा वॉल्यूम किस पे निकालना, STP पे निकालना, ये बात ध्यान रखना है ना, STP पे, जनरली सारी बात STP पे होती है, तो बताओ वॉल्यूम एट STP निकालना है, तो V अपॉन में 22.4 होगा कि नहीं होगा मोल की जगह पे, और ये क्या होगा 5, बताओ V इज इक्वल टू कितना हो गया 22.4 इंटू में 5, कितना आ गया 112 लीटर, दैट्स द आंसर। फटाफट सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कितने लोग अभी भी सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, हाथ उठाए जरा,
अभी कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ आ रहा है फास्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है, और इतना टाइम चाहिए होता है मुझे। एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं हम लोग। नोट ना करो बेटा, मिलेगा सब, मिल जाएगा, मिल जाएगा, आज मिल जाएगा, कसम खाता हूं इस चीज की। चले नेक्स्ट, ऐसे ओरली क्वेश्चन दे दूं। एक प्रोपेन गैस है, कितना प्रोपेन, अरे रुक जाओ भाई, देखिए एक गैस है जिसका नाम है C3H8, C3H8 बराबर है, और ये कितना ले रखा है 10 लीटर, कितना ले रखा है बेटा 10 लीटर, कितना ले रखा है 10 लीटर एट एसटीपी पे, 10 लीटर एट एसटीपी पे। और बताइए जब आफ्टर कंबस्शन, इसका जब हम लोग क्या कर दिए, कंबस्शन कर दिया। कंबस्शन का मतलब जानते हो, जला के राख कर दिया। जब इसका कंबस्शन किया तो आप बताइए वॉल्यूम ऑफ CO2 कितना बनेगा, वॉल्यूम ऑफ CO2 कितना बनेगा, और दूसरा वेट ऑफ वाटर कितना आएगा। अब इस बार तो मैंने रिएक्शन ही नहीं दिया है। आपस में बातें ना करो। खत्म, टाइम खत्म, टाइम खत्म, इधर आओ। मजा तो अभी आएगा ना जब टाइम ऐसा मिलेगा, पहले तो मौज से कर लेते थे ना। देखो ध्यान से, पहला चीज तो ये समझो, तुमको रिएक्शन बैलेंस करना नहीं आता है। सुनो, रिएक्शन बैलेंस करना नहीं आता है। दिस इज द हाइड्रोकार्बन, क्या है ये, और हाइड्रोकार्बन जब भी जलाओगे तुम तो दो ही चीज निकलेगा, धुआं निकलेगा और पानी। क्या निकलेगा, धुआं और पानी। धुआं में क्या होगा, CO2 बराबर है। देखो अब हाइड्रोकार्बन कभी भी तुमको मिलेगा तो CX और HY टाइप का मिलेगा। हाइड्रोकार्बन तो यही है ना। अब इसको जलाओगे तो जलाने के लिए तुमको ऑक्सीजन चाहिए होगा। जलाने के लिए क्या चाहिए होगा, ऑक्सीजन। ये बात तुम लोग ने बायोलॉजी में पढ़ी होगी, याद है, मिनरल न्यूट्रिशन में एक जो बेल जार एक्सपेरिमेंट होता था, वहां पे ऑक्सीजन नहीं होता तो मोमबत्ती बुझ जाती थी। जलाने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है तो होती है, ठीक। अब आप इसको जब हीट करेंगे तो दो चीजें बनेगा, क्या बनेगा, एक बनेगा CO2 और एक बनेगा, तुम लोग आपस में बात करना बंद कर दो। अगर कहीं वीडियो में आ गया ना तुम लोग को बात करता हुआ, ठीक है, तो कूट दूंगा, बता दे रहा हूं सबको मैं। हाँ तो तुम्हारी बात यहां तक हमारे कान में आ रहा है तो मेरा माइक नहीं सुनना होगा। चलो, CXHY और O2 के साथ रिएक्शन करके CO2 बना और क्या बना, H2O बना है। हमको ये रिएक्शन पता है पक्का। अगर ये रिएक्शन पता है बेटा, देखो जितने X हैं उतने ही CO2 बनेगा, उतने ही CO2 बनेगा। हमेशा बैलेंस करने का ये तरीका होता है। जितने Y हैं उसका आधा H2O बनेगा, Y/2H2O बराबर। अभी ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हुआ है, इसको बैलेंस करने के लिए X और प्लस Y/4 कर देते हैं और ये भी बैलेंस हो गया। X प्लस Y/4 बैलेंस हो गया कि नहीं बैलेंस हो गया, ठीक। अब मान लो मैंने क्या बोला था, प्रोपेन ना, मैंने क्या बोला था बेटा, प्रोपेन, तो मैंने C3H8 ही तो बोला था। क्या बोला था, C3H8। अब इसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन जब कराया तो ये क्या बनेगा। अब ये देखो, ये तो मैंने बैलेंस करने का तरीका सिखा दिया तुमको, बैलेंस करने का तरीका। अब मैं बताता हूं जुगाड़, जेटी सिंपल। एक बात सोच लो, जितने कार्बन उतने CO2। कितने कार्बन है, कितने कार्बन, CO2 कितना बनेगा, जितने हाइड्रोजन उसका आधा H2O। कितने हाइड्रोजन, कितने H2O, डन। 3 दूनी 6 ऑक्सीजन और 4 एकम 4, 6 4 10, 10 ऑक्सीजन के एटम हैं। तो यहां पे O2 कितना होगा, 5 दूनी 10। बैलेंस हो गया कि नहीं। आप चाहो तो ये लगाओ, चाहो तो डायरेक्ट करो, कहीं पे भी मिल जाए। इस तरीके के क्वेश्चन कहीं भी मिले फटाफट कर दोगे। रिएक्शन बैलेंस हो गया, पहला काम क्या हो गया, रिएक्शन इज बैलेंस बराबर। रिएक्शन बैलेंस हो गया। अब मैं आपको एक चीज और सिखाता हूं,
मैं n इज इक्वल टू, अगर एसटीपी कंडीशन है तो n इज इक्वल टू वी अपॉन में 22.4 होता है ना, ये बात तो पता है कि नहीं पता है? n इज इक्वल टू वी अपॉन में 22.4 होता है, n इज इक्वल टू वी अपॉन में 22.4 होता है कि नहीं होता है? अगर v n इज इक्वल टू वी अपॉन में 22.4 होता है तो इस बात को समझो कि ये 22.4 है, ये क्या अगर एसटीपी कंडीशन ले लोगे तो हर जगह कांस्टेंट ही रहेगा? ये तीनों जगह कांस्टेंट है कि नहीं है? अरे है कि नहीं है? अगर तीनों जगह कांस्टेंट तो क्या वॉल्यूम को एज अ मोल भी ट्रीट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? वॉल्यूम को भी एज अ मोल ट्रीट कर सकते हो, ठीक, क्योंकि हर जगह कंडीशन सेम है। लेकिन यहां पे तो आपसे वेट पूछ लिया ना, यहां से तो वेट पूछ लिया है, तो हमको आपको अब दूसरा काम क्या करना है? पहला तो रिएक्शन बैलेंस, दूसरा काम क्या करना है? मोल मोल, दूसरा काम क्या करना है? मोल मोल रिलेशन। पक्का ना? पहला तो हो गया, दूसरा काम मोल मोल रिलेशन। हमको C3H8 क्या दे रखा है? वॉल्यूम ना, तो हमको निकाल दे रखा है सर मोल इज इक्वल टू कैसे निकलेगा? n इज इक्वल टू वी अपॉन में क्या निकलेगा? 22.4। ये लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? तो ये कितना निकल के आ गया? 10 अपॉन में 22.4 निकल आया कि नहीं निकल आया? डन। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? पूछा क्या है? CO2 पूछा क्या है? CO2 का वॉल्यूम पूछा है कि नहीं? अगर CO2 का पूछा अप्लाई बम, अप्लाई बम, तो मोल ऑफ CO2 अपॉन में स्टोइकियोमेट्री कितनी? स्टोइकियोमेट्री कितना? 3, और इज इक्वल टू मोल ऑफ क्या बेटा? C3H8 ना, C3H8 अपॉन में स्टोइकियोमेट्री कितना? 1। यही तो है कि नहीं है? यही तो है सर। अगर चाहे तो सीधा लिख सकते हैं क्या? मोल ऑफ CO2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर? ये 3 हो जाएगा। और बताओ मोल ऑफ C3H8 कितना निकला? 10 अपॉन में 22.4। यही तो है कि नहीं? ये तो आया कि नहीं आया? तो मोल निकल के आ गया। थोड़ा सा ऊपर लिख लें क्या? बुरा तो नहीं मानोगे? अगर वॉल्यूम ऑफ CO2 की बात करें, वॉल्यूम ऑफ CO2 की, तो ये क्या हो जाएगा? 22.4 और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? 3 इंटू 10 अपॉन में 22.4। ये तो होगा कि नहीं होगा? और ये देखो कट गया कि नहीं कट गया? बताओ वॉल्यूम ऑफ CO2 कितना? वॉल्यूम ऑफ CO2 30। और अगर दिमाग था तुम्हारे पास में, दिमाग था, तो 1 सेकंड के अंदर बताते हम। 1 सेकंड के अंदर कैसे? जब कंडीशन दोनों की एसटीपी दे रखी है, दोनों कंडीशन एसटीपी दे रखी है, तो जो वॉल्यूम, जो मोल है उसको वॉल्यूम ट्रीट कर सकते हो कि नहीं? जो मोल है उसको वॉल्यूम ट्रीट कर सकते हो कि नहीं? तो C3H8 का 1 मोल, तो CO2 का कितना मोल? 3। तो अगर इसका 10 लीटर तो इसका कितना लीटर? आंसर चाहो तो ऐसे कर लो, ये भी तो तरीका है भाई। हमने ये बोला ना कि इसको मोल के तरीके से ट्रीट कर सकते हैं कि नहीं? तो अगर इसका 1 मोल तो इसका 3 मोल, तो इसका अगर वॉल्यूम कितना? 10, तो इसका कितना? 30। आंसर निकला कि नहीं निकला? अगर चाहो तो वेट भी निकाल सकते हो। निकलेगा वेट कि नहीं? किसका वेट निकालना? वाटर का। किसका निकालना है? वाटर का। अगर वाटर का निकालना है तो बताओ, अगर हम लोग चाहें तो क्या लिख सकते हैं? मोल ऑफ H2O है ना, मोल ऑफ H2O अपॉन में स्टोइकियोमेट्री कितना था बेटा? 4। देखो 4 ही है ना। अरे स्टोइकियोमेट्री कितना है? 4 है ना, देखो 4 है। तो और ये देखो मोल ऑफ H2O अपॉन में स्टोइकियोमेट्री 4 इज इक्वल टू क्या बेटा? मोल ऑफ C3H8 अपॉन में स्टोइकियोमेट्री कितना? 1। मोल ऑफ H2O चाहिए कि वेट ऑफ H2O चाहिए? वेट। तो वेट अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट कितना? 18, और इंटू में कितना? 4, और इज इक्वल टू, बताओ ये कितना दे रखा था सर? 10 अपॉन में कितना? 22.4। ये तो है कि नहीं? मैं चाहूं तो सीधा सीधा क्या लिख सकता हूं? वेट इज इक्वल टू 10 इंटू में 18 और इंटू में 4 और अपॉन में 22.4। मैं चाहूं तो इसको काट दो, तो ये कितना आ जाएगा? 5.6। तो ये कितना आ जाएगा सर? वेट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 80 अपॉन में 5.6 ग्राम ऑफ H2O हमको चाहिए। हाँ सॉरी, 180 हो जाएगा ना, 18 में 10, 180 बराबर है कि नहीं बराबर है? आसानी सीख पा रहे हो कि नहीं सीख पा रहे हो? करना क्या है? करना सिर्फ 3 चीज, करना सिर्फ 3 चीज। 3 चीज में क्या? पहले बैलेंस द रिएक्शन, दूसरा मोल मोल, मोल मोल रिलेशन, तीसरा अप्लाई बम। कुछ भी निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? सवाल फंसता है अभी। सवाल जानते क्या फंसेगा? सवाल फंसेगा कि अभी तक हम जितनी भी क्वेश्चंस कर रहे हैं, जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हैं, कहीं पे भी ऐसा वाला क्वेश्चन नहीं है कि जहां पे दोनों का डाटा दे रखा हो। ऐसा क्वेश्चन है कि नहीं? आपको जब स्टोइकियोमेट्री सॉल्व करना होता है तो आपको 2-3 चीजों का ध्यान रखना होता है। ये तो मैंने स्टोइकियोमेट्री आपको सिखा दी, इससे ज्यादा स्टोइकियोमेट्री है ही नहीं, इससे ज्यादा स्टोइकियोमेट्री नहीं है। स्टोइकियोमेट्री में सीखना सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि रिएक्शन देख करके आपको समझ में आना चाहिए ये रिएक्शन कौन से टाइप का क्वेश्चन है। और इसमें 2-3 टाइप के क्वेश्चन हैं। कितने टाइप के क्वेश्चन है? 3 टाइप के, ठीक है। y/4 होगा। हाँ, अगर y की वैल्यू कितनी है? 4 है, ऐसे चेक कर लो, 4 है तो 4/4 कर दिया, 1 हो गया, तो 3 + 1 4, सही तो है।
हाँ 8 है ना, तो 8/4 कितना हो गया, 2 ना, वो इसलिए हो गया ना y/2। बताऊं क्यों, यहां पे हाइड्रोजन सिंगल फॉर्म में है और यहां पे किसमें है, डबल फॉर्म में है, 2 फॉर्म में ना, तो इसलिए y/4 कर दिया हमने, डिवाइड कर दिया है। अब सुनो ध्यान से, मैं इसमें स्टोइकियोमेट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ये इतना समझ में आ गया, स्टोइकियोमेट्री पूरी समझ में आ गई है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, कोई दिक्कत होगा तो एक बार प्रैक्टिस करना, क्वेश्चंस पूछना हमसे आकर के, ठीक है। स्टोइकियोमेट्री के मॉड्यूल में क्वेश्चंस बहुत सारे दे रखे हैं, ठीक। और कुछ लोग रोना रो रहे होंगे कि मॉड्यूल हमारे पास तो है नहीं, ठीक है। अगर नहीं है आपके पास में मॉड्यूल, ठीक है, आप ऐप डाउनलोड कर लिएगा, उसके सेक्शन में दे रखा है, ऑफलाइन मतलब ऑनलाइन मोड में भी दे रखा है बेटा। अब ऐसा नहीं कि ऑफलाइन हम कहाँ घर तक पहुंचाएंगे सबके। मैंने बताया था ना कि कल केरला से फोन आया था, सुबह बताया था, केरला से फोन आया था कि सर वीडियो लेक्चर इंग्लिश में रिकॉर्ड कर दीजिए, तो अब मैं इंग्लिश ही बोला था, अब उनको मैं क्या समझाता। हाँ, तो स्टोइकियोमेट्री के क्वेश्चन कितने टाइप के हो सकते हैं बेटा, कुछ तो केरला जाने का प्लान कर लिए हैं। सुनो, स्टोइकियोमेट्री में 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, टाइप 1 और दूसरा कौन सा बेटा, टाइप 2 और तीसरा कौन सा है हमारे पास में, टाइप 3। ये लो, अब टाइप 1 का मतलब क्या है, ऐसा क्वेश्चन कौन सा जिसमें रिएक्टेंट सिर्फ एक दे रखा हो, क्या दे रखा हो, ये क्वेश्चन किया है PCl5 वाला, एक ही रिएक्टेंट दे रखा था। इसमें टाइप 1 में क्या हो, सिंगल रिएक्टेंट, जिसमें कितने रिएक्टेंट हो बेटा, सिंगल रिएक्टेंट। इसके अंदर क्या करना है, एज इट इज तीनों चीज चेक करिए, तीनों चीज चेक करिए, बैलेंस द रिएक्शन, मोल मोल रिलेशन और बैलेंस रिएक्शन, मोल मोल रिलेशन, उसके बाद बैलेंसिंग इक्वेशन मेथड, ठीक। अभी सिंगल रिएक्टेंट हो गया, अब मोर देन वन रिएक्टेंट, क्या चीज बेटा, मोर देन वन रिएक्टेंट, मोर देन वन रिएक्टेंट। कंडीशन है डाटा कितने का दिया हुआ रहेगा, डाटा किसी एक ही वन रिएक्टेंट का गिवन होगा, डाटा कितने रिएक्टेंट का गिवन होगा, डाटा गिवन कितने का, वन रिएक्टेंट का, डाटा गिवन कितने का होगा, वन रिएक्टेंट का। इतनी बात समझ में आई। जैसे याद करो, N2 + 3H2 गिव्स आउट 2 अमोनिया, N2 + 2, जैसे मैं इसमें एग्जांपल लिख दे रहा हूं, लो, जैसे ये PCl5 है, PCl5 को तोड़ा, क्या बना, PCl3 और प्लस में Cl2, बराबर है कि नहीं बराबर है। इधर N2 और प्लस में 3H2 गिव्स आउट क्या बेटा, 2 अमोनिया, सही है। N2 + 3H2 गिव्स आउट 2 अमोनिया, लेकिन मैंने डाटा खाली इसी का तो दे रखा था, ठीक है। आपा नींद आ रही है, हाँ तो ध्यान से सुनो तब नहीं आएगी। N2 + 3H2 गिव्स आउट 2 अमोनिया, बराबर। यहां पे टाइप 3 में देखें तो टाइप 3 में क्या होगा, मोर देन वन रिएक्टेंट, मोर देन वन रिएक्टेंट है, कितना बेटा, मोर देन वन रिएक्टेंट, मोर देन वन रिएक्टेंट दे रखा हो, और डाटा भी कितने का दे रखा हो, डाटा जो गिवन होगा बेटा, डाटा जो गिवन होगा वो कितने का दे रखा होगा, डाटा जो गिवन होगा वो मोर देन 2 रिएक्टेंट का, कितने का, मोर देन 2 रिएक्टेंट का। अगर मोर देन 2 रिएक्टेंट का दे रखा होगा यहां पे, ठीक, तब क्या करना है, सुनो ध्यान से। यहां पे भी क्या करोगे, यहां पे भी सिंपल है, बैलेंस द रिएक्शन, दूसरा मोल मोल रिलेशन, बैलेंस द रिएक्शन, मोल मोल रिलेशन, और तीसरा बैलेंसिंग इक्वेशन मेथड। अब यहां पे जानते क्या हो जाएगा, बैलेंस द रिएक्शन, मोल मोल रिलेशन, और एक कंडीशन और आएगी यहां पे कि कौन सा बैलेंसिंग इक्वेशन मेथड रखोगे, किस पे रखोगे, जिसको बोलेंगे LR, जिसको क्या रखेंगे, LR। समझो LR क्या होता है, वही N2A + 3H2 और 2 अमोनिया का ही क्वेश्चंस ले रहा हूं मैं, ठीक। हमारे पास एक क्वेश्चन यही है, N2 और प्लस में 3H2 और गिव्स आउट कितना बेटा, 2 अमोनिया। ध्यान से समझो, हमारे पास बेटा ये है 10 मोल, ये है कितना, 10 मोल, ये कितना मोल है, 10 मोल है, और ये कितना मोल है, 5 मोल है, ठीक है। या मान लो इसका भी 10 मोल ले रखा है, ठीक, और ये 0 है, ये कितना है, 0। अब दोनों का डाटा ले लिया, डाटा कितने का ले लिया, दोनों का। अब बताओ इसके 1 मोल से ये कितना मोल बनता था,
इसके 1 मोल से ये कितना बनता था, 2 मोल बनता था ना, और इसके 3 मोल से कितना बनता था, इसके 3 मोल से 2 बनता था ना, इसके 1 मोल से ये 2 और इसके 3 मोल से कितना बनेगा, ये 2 बनेगा। बराबर है कि नहीं बराबर। अब यहां पे तुम्हारे हिसाब, जैसे मैं एक बात बताऊं, छोटा सा एग्जांपल मैं पूछता हूं आपसे, जनरली पूछता हूं, मेरे पास अगर मान लो कि मेरे पास में 10 सीपीयू हैं, कितने हैं, 10 सीपीयू हैं, और 10 हमारे पास कीबोर्ड हैं, और 10 हमारे पास वो है, 10 कीबोर्ड है, 10 माउस हैं, और हमारे पास मॉनिटर सिर्फ 1 है। बताइए मैं कितने कंप्यूटर बना सकता हूं, कितने कंप्यूटर सिस्टम बनेंगे, 1। क्यों 1 बनेगा, क्योंकि मॉनिटर वहां पे लिमिटिंग हो गया, मॉनिटर ने बता दिया कि तुम 1 हो तो तुम 1 ही बना सकते हो। यही तो बात बराबर है कि नहीं। इसके 10 के, इससे 10 के 2 चाहिए, इसके 10 से मतलब इसके 1 से 2 चाहिए, तो इसके 10 से कितना बनेगा, ठीक, इससे 20 बनेगा ना। चलो देखो हमारे पास पहले चीज तो ये देखो, सुनो पहले चीज ये देखो, इधर देखो ध्यान से, पहला चीज चेक करिए आप, पहला चीज क्या चेक करेंगे, पहला चीज चेक करेंगे दिस रिएक्शन इज बैलेंस और नॉट बैलेंस। दूसरा अप्लाई सॉरी मोल मोल रिलेशन सही हो गया, अब अप्लाई बम। तीसरा काम क्या करते हैं, अप्लाई बम, अप्लाई बम। अब बम मार रहे हैं इसमें, देखो अगर बम मार रहे तो किस पे पहले अप्लाई बम, किस पे, 1 वाले पे। देखो मोल ऑफ नाइट्रोजन, मोल ऑफ नाइट्रोजन और अपॉन में स्टोइकियोमेट्री कितना है बेटा, 1, और इज इक्वल टू क्या, मोल ऑफ अमोनिया और अपॉन में स्टोइकियोमेट्री कितना है, 2। बराबर। तो बताओ है अमोनिया में क्या पिंटू जी, तो मोल ऑफ अमोनिया कितना हो गया, मोल ऑफ अमोनिया कितना हो गया, 2 इंटू में 10। बताओ कितना बना, मोल ऑफ अमोनिया कितना बना बेटा, 20। मोल ऑफ अमोनिया बनना है 20। बराबर है, सिंपल बात समझ में आ रही। दूसरा सीखो, अब यहां पे दूसरे वाले पे ले रहे हैं, है ना, दूसरे वाले पे सर मोल ऑफ हाइड्रोजन, मोल ऑफ हाइड्रोजन अपॉन में स्टोइकियोमेट्री कितना, 3, और मोल ऑफ अमोनिया अपॉन में स्टोइकियोमेट्री कितना बेटा, 2। ये तो है, मोल ऑफ हाइड्रोजन कितना दे रखा है, 10, तो ये हो जाएगा कितना, 10 दूनी 20 और अपॉन में 3। बताओ मोल ऑफ अमोनिया कितना निकल के आ रहा है, इस बार कितना निकल के आ रहा है, 20/3 मतलब 6.66। ये निकल के आ रहा है कि नहीं सर, ये तो खेल हो गया, अमोनिया निकालने के लिए खेल नहीं हो गया सर। इससे निकाले तो 20 निकला, इससे निकाले तो 6 निकला, इससे निकाले तो कितना निकला, 6 निकला। क्या यहां पे आपको खेल कुछ समझ में आ रहा है, खेल क्या समझ में आ रहा है सर, मुझे यह बात पता चल रही है कि सर दिस रिएक्शन इज एलआर। एलआर का मतलब समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, एलआर का मतलब होता है लिमिटिंग रिएजेंट। क्या होता है, मतलब जिस तरीके से मैंने बोला था कि एक मॉनिटर डिसाइड कर देगा कि कंप्यूटर तुम 1 ही बना सकते हो, उसी तरीके से ये कम हो गया ना। इसको अगर 10 था तो इसको कितना होना चाहिए था, 30 होना चाहिए था, लेकिन अगर ये कम है तो डिसाइड यही करेगा। मतलब रिएक्शन में ये पूरा यूटिलाइज हो जाएगा। याद है ना बफर पढ़ाया था हमने, कहा था एक पूरा यूटिलाइज हो जाएगा और बाकी ये थोड़ा सा बच जाएगा। तो ये कौन सा रिएजेंट हुआ, ये एक्सेस रिएजेंट हुआ। बराबर है, ये लिमिटिंग रिएजेंट और ये एक्सेस रिएजेंट। बराबर। तो क्या अब अमोनिया को जो निकालना है कि अमोनिया कितना फॉर्म होगा, तो एक्सेस रिएजेंट डिसाइड करेगा या लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करेगा, लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करेगा ना। लिमिटिंग रिएजेंट बताएगा कितना बनेगा, तो लिमिटिंग रिएजेंट से तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो बताओ ये वाला सही है, नो सर, ये वाला सही है कि नहीं सही है। लेकिन हर बार तो हम ये रख नहीं सकते, हर बार रख सकते हो क्या, नहीं रख सकते। तो जब ऐसा कोई केस हो, टाइप 3 वाला केस हो कि मोर देन 1 रिएक्टेंट हो, मोर देन कितना हो, 1 रिएक्टेंट हो, और मोर देन 1 रिएक्टेंट के साथ साथ ये भी दे रखा हो, डाटा भी 2 का दे रखा हो। कितने का दे रखा हो, डाटा 2 का दे रखा हो, तो मुझे करना क्या है, मुझे एलआर चेक करना है। एलआर कैसे चेक होगा, एलआर कैसे चेक होगा, जैसे बैलेंसिंग इक्वेशन मेथड करते हैं वैसे एलआर भी चेक होता है। लेकिन एलआर चेक करने के बाद उस डाटा को यूज नहीं करते हैं। जैसे होता है ना भैया कि हम चेक कर लिए कि डाटा इनका चेक है, मतलब कोई चीज का डाटा चेक हो गया, तो उसके बाद उस डाटा को यूज नहीं करते हैं। अरे भैया आप एक बार हो गया ना, नीट में तुम एक बार सेलेक्ट हो गए ना, उसके बाद थोड़ी ये डिसाइड किया जाएगा कि तुम कितना सेलेक्ट होके आए थे कि नहीं। एक बार कॉलेज में पहुंच गए तो सब बराबर हो, चाहे तुम टॉपर रहे हो। भाई 720 वाला अगर केजेएमसी ले ले और 680 वाला केजेएमसी ले ले तो वहां तो सब बराबर ही है ना। फिर थोड़ी कि 680 वाला बाहर आओ, 720 वाला बाहर आओ, वहां डाटा खत्म, एक बार एडमिशन हुआ डाटा खत्म। वैसे ही यहां पे एलआर चेक करने का डाटा बता दे रहा हूं कि कैसे एलआर चेक किया जाता है। सुनो, एलआर चेक करने का डाटा ये होता है कि सर जिस तरीके से बैलेंसिंग इक्वेशन मेथड है, मोल ऑफ N2 और अपॉन में स्टोइकियोमेट्री, मोल ऑफ N2 अपॉन में स्टोइकियोमेट्री अगर करें तो बताओ ये कितना आ रहा है, इसका मोल कितना था 10 और अपॉन में स्टोइकियोमेट्री कितनी थी 1 ना। और बताओ मोल ऑफ हाइड्रोजन, मोल ऑफ हाइड्रोजन अपॉन में स्टोइकियोमेट्री करना है कि नहीं करना है, बताओ इसका वैल्यू कितना था। अरे स्टोइकियोमेट्री कितना था बेटा
सर 10/3 यही तो था, ये था कि नहीं था? तो 10/1 और 10/3 बताओ बड़ी वैल्यू छोटी वैल्यू कौन आ रही है? 6.6 आ रही है कि नहीं आ रही है? सॉरी 3.3 आ रही ना, ये कितना आ रहा है? 3.3 यही आ रहा है कि नहीं? 3.3 छोटी वैल्यू कौन? छोटी वैल्यू कौन? 3.3 मतलब जो छोटी वैल्यू आएगी वही एलआर होगा। मतलब अब इसको मैं बोल सकता हूं दिस रिएक्शन इज एलआर, और क्वेश्चन अब किससे डिसाइड होगा? प्रोडक्ट किससे डिसाइड होकर के बनेगा? इससे बनेगा या N2 से बनेगा? एलआर से बनेगा ना। अब हाइड्रोजन डिसाइड करके बताएगा कितना प्रोजेक्ट बनेगा, बराबर है कि नहीं? एलआर चेक करने की तरीका होता है। क्या यहां 3.3 यूज करके लेके डाटा इस डाटा का यूज करेंगे? नो सर, खाली चेक करने के लिए ये, बराबर है कि नहीं बराबर है? ये बात समझ में आ गई कि नहीं समझ में आ रही? चलो तो इसी पे क्वेश्चन हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। चलो इसको समझ में आ गया सब? चलो देखो ध्यान से, मेरे पास में बेटा 5 मोल SO2 है। क्या है? 5 मोल क्या लिया मैंने? SO2। 5 मोल SO2 लिया है, और क्या लिया है? 5 मोल O2 लिया है। क्या लिया है? 5 मोल O2 लिया है। 5 मोल O2 लिया है। अब ये बताओ ये क्या बना? SO3 का फॉर्मेशन हुआ है। क्या बना है? SO3 का फॉर्मेशन हुआ है। अब ये रिएक्शन बैलेंस तो भी है नहीं, रिएक्शन तो बैलेंस नहीं है, ठीक है? देखो ये रिएक्शन को हम क्या करेंगे सर? SO2 का O2 के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है? SO3 बनता है। क्या बनता है बेटा? SO3 बनता है, ठीक। और ये कितने मोल है? 5 मोल है। और ये कितना मोल है? 5 मोल है। इसका वेट बताइए कितना फॉर्मेशन होगा ये? टाइम स्टार्ट नाउ। चार सौ स्टॉप वॉच भी से आता है ना? ऐसे स्टॉप वॉच लगा सकते हैं ना ये? चलो अगली बार से स्टॉप वॉच लगाएंगे। हर क्वेश्चन के लिए कितने सेकंड दिया जाए? 40 सेकंड। कितना? 200 ग्राम पक्का? आइए चेक करते हैं। पहले चेक करें। पहले तो रिएक्शन बैलेंस है। क्या रिएक्शन बैलेंस है? नहीं बैलेंस है। सर इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर लें और इधर किससे 2 से मल्टीप्लाई कर दें? क्या सही है? बैलेंस हो गया? हो गया ना? अच्छा कई लोग हाफ से मल्टीप्लाई क्यों होंगे यहाँ पे ना? हाँ वो भी सही है, ये भी सही है। बताओ हाफ से मल्टीप्लाई कर लिए, हो गया? बैलेंस हो गया। पहला काम क्या? पहला स्टेप क्या है आमिर? पहला स्टेप क्या है? बैलेंस द रिएक्शन। दूसरा स्टेप क्या है? मोल मोल रिलेशन। मोल मोल रिलेशन। क्या इसमें मोल दे रखा है? ये भी मोल दे रखा है। मोल के अलावा तो कुछ नहीं दे रखा है ना। काम खत्म। तीसरा स्टेप क्या है? हाँ अप्लाई बैलेंसिंग इक्वेशन मेथड या मोर देन वन रिएक्टेंट। तो पहले एलआर चेक करेंगे। पहले चेक एलआर। तो एलआर चेक करने के लिए तरीका क्या है सर? हमारे पास देखिए पहले वाले में मोल ऑफ SO2 अपॉन में स्टोइकियोमेट्री कितना? 2 ना। तो ये कितना आ जाएगा? 5/2 ये तो आ जाएगा। अब मोल ऑफ O2 अपॉन में स्टोइकियोमेट्री कितना? 1 तो ये कितना आ जाएगा? 5/1। बताओ छोटी वैल्यू कौन आ रही है? SO2 आ रहा है कि O2? बोलो SO2 आ रहा है कि O2? तो SO2 इज एलआर। SO2 इज एलआर। क्या बात बराबर है? अगर SO2 एलआर है तो क्या रिएक्शन इससे सॉल्व होगा कि नहीं होगा? मैं बोला सर अब लगा दीजिए बम, अब लगा दीजिए बम। तो क्या अब इसमें और इसमें बम लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं? क्या इसमें लग सकता है क्या O2 के अंदर? नहीं। अगर O2 में लगाना भी है तो ये डाटा का कोई मतलब रह नहीं गया अब, ठीक। मैंने बोला मोल ऑफ SO2 और अपॉन में स्टोइकियोमेट्री कितना? 2 और मोल ऑफ SO3 अपॉन में स्टोइकियोमेट्री कितना? 2। ये तो होगा कि नहीं? ये 2 से 2 कट गया। बताओ मोल ऑफ SO3 और मोल ऑफ SO2 बराबर हो गया कि नहीं? तो मोल ऑफ SO3 कितना निकल के आया? मोल ऑफ SO3 कितना निकल के आया? 5। और अगर मोल ऑफ SO3 5 निकल के आया तो क्या वेट नहीं निकाल सकते हो? वेट इज इक्वल टू क्या होगा? मॉलिक्यूलर वेट इनटू में और मोल होगा कि नहीं होगा? मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 64 कि 80? 80 और इनटू में कितना? 5। बताओ कितना आया? 400। कितना? 400। तो वेट कितना आया? 400 ग्राम। तो हम 400 ग्राम 2 मोल ऑफ SO3 का निकाले ना,
तो 1 मोल का कितना होगा SO3 का? 200 ग्राम भी हो सकता है आंसर, आपको डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या दे रखा था। हाँ, अब अगर रिएक्शन में दे रखा तो 1 का भी निकाल सकते हो, 2 का भी निकाल सकते हो, रिएक्शन में दे रखा होगा जो भी निकालना होगा। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं? हेलो हेलो हेलो। उठा के बेटा बाहर फेंक दिए जाओगे, पता नहीं लगेगा। चलो, एक क्वेश्चन नीट का आया हुआ क्वेश्चन से, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। हमारे पास देखिए क्वेश्चन क्या है, 72 ग्राम क्या है बेटा, 72 ग्राम मैग्नीशियम, 72 ग्राम क्या है, मैग्नीशियम है, और 72 ग्राम मैग्नीशियम है, और 28 ग्राम क्या है, नाइट्रोजन। क्या है 28 ग्राम क्या है बेटा, नाइट्रोजन। 78 ग्राम मैग्नीशियम, 72 ग्राम मैग्नीशियम, और इसको 28 में करके 56 कर लो और अच्छा आ जाएगा, 56 ग्राम नाइट्रोजन। अब बताइए कि मैग्नीशियम नाइट्राइड कितना बनेगा। मैग्नीशियम नाइट्राइड का फार्मूला क्या होता है, Mg3N2। ये तो होगा कि नहीं होगा, इसका आपको वेट बताना है कि कितना बनेगा। ठीक है, और इसमें आपको ये भी बताना है कि Lr कौन होगा, और इसमें आपको बस Lr बता दो, फिर हम आगे कोशिश करेंगे क्या होता है। 40 सेकंड है टाइम बेटा आपके पास। हाँ, पहले तो ये बताओ, चलो स्टार्ट टाइम 40 सेकंड, 40 सेकंड बस। अब वेट बताओ, वेट मैग्नीशियम नाइट्राइड, वो एमजी एमजी तो सब पता होता है। हाउ मच मैग्नीशियम नाइट्राइड कितना होगा बेटा, दीदी का करेक्ट आंसर 100 ग्राम इज द करेक्ट आंसर। 100 आ गया, 40 सेकंड से कम कर लीजिए, मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। सुनो, पहली चीज, इज दिस रिएक्शन इज बैलेंस और नॉट, नो सर, रिएक्शन बैलेंस नहीं है। अच्छा, कितने लोग नहीं कर पाए क्वेश्चन को, हाथ उठाओ, शर्माओ नहीं, बेइज्जती नहीं हो रही है। हाँ, हो गया सब भाई, उधर पीछे हो गया सबका, इधर भी सबका हो गया, अच्छी बात। जिनका भी नहीं हुआ बेटा ट्राई करिए, है ना। देखिए हमारे पास मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का जब रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ, तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम नाइट्राइड बनेगा। क्या बनेगा बेटा, मैग्नीशियम नाइट्राइड, और Mg3 और N2 बनेगा। आपको ये बात देख करके अच्छा लगेगा कि यहाँ पे रिएक्शन बैलेंस अभी नहीं है, तो यहाँ पे 3 मैग्नीशियम से मल्टीप्लाई करके रिएक्शन बैलेंस हो बैलेंस, हाँ, और यहाँ पे N2, Mg3 और N2 यही है, बैलेंस हो गया कि नहीं। मैंने बोला कि दूसरा काम क्या करना है, मोल मोल रिलेशन। पहले तो मोल निकालें, अगर इसका 72 का मोल निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा बेटा, 72 है ना। तो ये क्या 24 3 72 होगा, डायरेक्ट कर दे क्या, मोल कितना आ जाएगा 3, और इसका मोल कितना आ जाएगा, 2 मोल आ जाएगा कि नहीं। अब यहाँ पे हमारे पास में इसका मोल निकालना है, निकालना इसका मोल, ये तो है। अब मोल ऑफ मैग्नीशियम
नाइट्राइड निकालना है तो हम पहली चीज तो एलआर चेक कर लें। अब देखो आपको ऐसा नहीं लग रहा ये मोल कम दिख रहा है ये मोल ज्यादा दिख रहा है तो ये एलआर हो सकता है, ऐसे नहीं सोचना है, ये हम सोच रहे हैं गलत सोच रहे हैं। ठीक, आपको सोचना कैसे बेटा, चेक करना है हमेशा, चेक करना है। एलआर चेक, एलआर चेक, एलआर कैसे चेक होगा सर, मोल ऑफ मैग्नीशियम, मोल ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है, मोल ऑफ मैग्नीशियम है तो मोल ऑफ मैग्नीशियम कितना है बेटा, अगर देखो स्टोइकियोमेट्री मोल ऑफ मैग्नीशियम कितना दे रखा है 3 और अपॉन में स्टोइकियोमेट्री कितना 3, तो ये कितना हो गया 1। और यहां देखो मोल ऑफ क्या है बेटा नाइट्रोजन, मोल ऑफ क्या नाइट्रोजन अपॉन में स्टोइकियोमेट्री कितना 1, तो ये कितना आ जाएगा 2 अपॉन में 1। बताओ छोटी वैल्यू कौन, छोटी वैल्यू कौन, यही है ना, ये छोटी वैल्यू तो यही तो होगा, अरे मोल तो यही तो होगा स्टोइकियोमेट्री को एलआर, इसी को बोलते हैं एलआर बराबर। अब देखो मोल ऑफ मैग्नीशियम अपॉन में स्टोइकियोमेट्री कितना 3 और इज इक्वल टू मोल ऑफ मैग्नीशियम नाइट्राइड, मोल ऑफ मैग्नीशियम Mg3N2। अब बताओ कितना आ जाएगा बेटा 1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बोलो मोल ऑफ मैग्नीशियम कितना निकला 3, तो 3 अपॉन 3 कितना हो गया 1, तो बताओ मोल ऑफ मैग्नीशियम नाइट्राइड कितना हो गया, मोल ऑफ Mg3N2 कितना आया 1, मोल ऑफ Mg3N2 कितना आया 1। तो बताइए मैग्नीशियम नाइट्राइड का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 100 ना, तो ये क्या होता है वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट 100 है और इनटू में 1, दैट्स द आंसर 100 ग्राम, बराबर है कि नहीं बराबर। इस क्वेश्चन में एक खेल और समझाएं आपको, इसमें एक चीज और समझा दें और थोड़ा सा लेवल अगर बढ़ा सकते हो तो, अगर लेवल अगर बढ़ा सकते हो तो बता दें, पक्का बेटा। इस क्वेश्चन के अंदर सर अगर ये डिसाइडिंग फैक्टर है, अगर इसका 3 मोल पूरा यूटिलाइज हो रहा है, बहन कहिए देखो अगर ये तीनों यूटिलाइज हो रहा है तो ये कितना यूटिलाइज हो रहा है, ये दो तो पूरा यूटिलाइज नहीं हो रहा है ना। मैंने बोला 10 कंप्यूटर बनाना था मेरे पास में और 10 सीपीयू है, 10 कीबोर्ड है, 10 माउस है, 1 मॉनिटर, तो कंप्यूटर कितना बनेगा 1, सीपीयू कितना बच जाएगा 9 ना। कैसे डिसाइड किया आपने, क्योंकि आपने एक मॉनिटर जो बनाना था उसी से डिसाइड किया मॉनिटर कितना यूज करेगा। अब हो सकता है एक मॉनिटर 2 सीपीयू यूज करता तो 8 ही बचता ना, लेकिन यहाँ पे एक ही यूज कर रहा है ना। तो क्या यहाँ पे हमने एलआर तो चेक कर लिया, क्या मैं एक्सेस रीजन भी चेक कर सकता हूँ कि कौन ईआर है, ईआर कौन है ये बात पता लग गया है। मुझे इसके 3 मोल खत्म करने के लिए इसके कितने मोल की रिक्वायरमेंट है, मैं ये बात कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, बोलो इसके 3 मोल के लिए इसके कितनी मोल की रिक्वायरमेंट होगा, मैं ये बात डिसाइड कर सकता हूँ। अभी तो पता है मुझे कि इसके 3 के लिए इसका 1 चाहिए, ये तो चाहिए। हम आज ये क्वेश्चन से सॉल्व करके देख लेते हैं। सर मोल ऑफ मैग्नीशियम, मोल ऑफ मैग्नीशियम अपॉन में स्टोइकियोमेट्री कितना 3 इज इक्वल टू मोल ऑफ नाइट्रोजन और अपॉन में स्टोइकियोमेट्री कितना है 1, तो मोल ऑफ मैग्नीशियम कितना दे रखा है 3 और अपॉन में 3, तो बताओ मोल ऑफ नाइट्रोजन कितना हो गया, मोल ऑफ नाइट्रोजन कितना हो गया 1, तो मोल ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू कितना हो गया 1। अगर मोल ऑफ नाइट्रोजन कितना हो गया 1, अगर मोल ऑफ नाइट्रोजन 1 आया तो इसका मतलब है कि हमको रिक्वायरमेंट कितने मोल की थी 1 की, कितने मोल की थी 1 की, और दे कितना रखा है 2, तो मैं बोल सकता हूं कि एक्सेस रिएजेंट कितना बचता है, एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट कितना होगा सर, कितना कितना अमाउंट गिवन है, कितना अमाउंट गिवन है, अमाउंट गिवन, समझो बात को, अमाउंट गिवन और माइनस अमाउंट यूज, अमाउंट यूज या अमाउंट रिक्वायर्ड है ना, अमाउंट रिक्वायर्ड ये तो होगा कि नहीं होगा सर। यूज गिवन कितना है 2 और यूज कितना है 1, बचा कितना 1, मतलब इसके अंदर नाइट्रोजन के अंदर जो 2 मोल आपने लिया 1 मोल यूज हो जाएगा 1 मोल लेफ्ट हो जाएगा, बच जाएगा, बराबर है कि नहीं बराबर है, पक्का। ये थोड़ा सा अभी रिवीजन में टफ लग रहा होगा ये, अभी इसके बाद आसान चैप्टर्स भी हैं है ना, वहां और मजा आएगा कि हाँ बस सुन लिया याद हो गया, सुन लिया याद हो गया, बराबर है। चलो बस ये बहुत अच्छा क्वेश्चन हो गया। अब मुझे लगता है कि स्टोइकियोमेट्री के आप एक्सेस रिएजेंट और ये सब सारे क्वेश्चंस आप आराम से कर सकते हैं। ठीक, इसको आप लोग एक बार देख लीजिए, अगर कोई क्वेश्चंस में दिक्कत आ रही है तो वो बता देते हैं। मैं आपको एक तरीका और होता है इसको सॉल्व करने का, क्या पीओएसी भी बता दूं, हाँ पीओएसी बता दूं, एक तरीका होता है पीओएसी, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन, बता दें पीओसी का यूज क्यों होता है ये बता दे। जब रिएक्शन आपको पता ही नहीं होगा कि बैलेंस है कि नहीं, तब कैसे करोगे इसको सॉल्व, अगर मान लो बैलेंस ना कर पाओ तब क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तो एक मेथड होता है जिसको बोलते हैं पीओएसी, ठीक है। तो पीओसी का नाम जानते क्या होता है, ब्रह्मास्त्र, क्या होता है, जब कुछ ना काम करे तो ब्रह्मास्त्र मार दो, चाहे तुम बच्चों चाहे ना बच्चों, लेकिन वो क्वेश्चन तो नहीं बचेगा, ये बात हाँ, जब रिएक्शन बैलेंस ही ना हो तब। ठीक, मान लो हमारे पास में
देखो एक ही क्वेश्चन में सिखाऊंगा, ज्यादा नहीं सिखाऊंगा। और एक्चुअली पीओसी आया कहां से? बैलेंसिंग इक्वेशन मेथड से आया है। सुनो ध्यान से, पीओसी आया कहां से? बैलेंसिंग इक्वेशन मेथड से आया है। अगर मैं चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं, जैसे मान लो हमारे पास N2 है, N2 है और प्लस में क्या है बेटा? H2 है। अगर हमारे पास H2 है, H2 है और यहाँ पे अमोनिया का फॉर्मेशन है, इज दिस रिएक्शन इज बैलेंस और नॉट? रिएक्शन बैलेंस की नॉट? नहीं, नहीं बैलेंस। पीओसी का पहला स्टेप ये है, पहला सबसे पहला तो स्टेप यही आपको याद रखना है कि पीओसी उसी पे लगेगा जो रिएक्शन में पूरा यूज हो रहा होगा, मतलब लिमिटिंग रेजिन पे यूज होगा, पहला कंडीशन। ठीक। दूसरा कंडीशन ये है कि अगर पीओसी की बात कर रहे हैं तो पीओसी हमेशा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में लगेगा, कभी दो रिएक्टेंट के बीच में नहीं लगेगा। बराबर है कि नहीं बराबर है? और पीओसी इज अ प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। हमको दोनों साइड के एटम को कंजर्व करना है। मान लो यहाँ पे हम लोग अमोनिया निकालना चाहते हैं। क्या निकालना चाहते हैं? अमोनिया। तो अमोनिया के अंदर दो तरीके के एटम है, नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है कि नहीं है? तो हम इन दोनों में से किसी एक एटम को कंजर्व कर सकते हैं। तो हमारे पास इत्तेफाक से ये दोनों जगह पे हाइड्रोजन यहाँ पे भी है और नाइट्रोजन है। हम चाहे तो किसी पे पीएसओ लगा सकते हैं। जैसे अगर मोल ऑफ नाइट्रोजन निकाल, हमको मोल ऑफ अमोनिया निकालना है, तो मोल अप्लाई पीओसी। बताओ इन दोनों के बीच में कॉमन क्या है? नाइट्रोजन और अमोनिया में कॉमन क्या है बेटा? अरे इनमें और अमोनिया में कॉमन क्या है? नाइट्रोजन तो कॉमन है, तो पीओसी कहां लगेगा? तो अप्लाई पीओसी ऑन, अप्लाई पीओएसी ऑन कहां पे? नाइट्रोजन पे। अप्लाई पीओसी ऑन नाइट्रोजन, बराबर। तो बताओ यहाँ पे मोल ऑफ नाइट्रोजन कितना है? मोल ऑफ नाइट्रोजन कितना है? मोल ऑफ नाइट्रोजन लिखा और इनटू में कितने एटम है नाइट्रोजन के? दो। ये लगता है पीओसी पे। और बराबर में क्या कर दिया? मोल ऑफ अमोनिया, मोल ऑफ अमोनिया और इसमें कितने हैं नाइट्रोजन के एटम? वन। बराबर है कि नहीं बराबर? लग गई पीओसी। और अगर चाहो तो ये बात देख सकते हो, अगर ये 2 नीचे चला जाएगा तो क्या ये वही नहीं है बैलेंसिंग इक्वेशन में? मोल ऑफ नाइट्रोजन अपॉन स्टोइकियोमेट्री 1 और मोल ऑफ अमोनिया अपॉन स्टोइकियोमेट्री 2 बैलेंस नहीं है? हम वहां पे भी तो बैलेंस ही किए थे, नहीं किए थे? अच्छा अब बताओ दूसरे पे पीओसी लगा दे, हाइड्रोजन पे लगा सकते हैं कि नहीं? बोलो हाइड्रोजन पे अगर लगाते हैं तो अप्लाई पीओसी ऑन कहां? अप्लाई पीओएसी ऑन हाइड्रोजन, अप्लाई पीओसी ऑन हाइड्रोजन, बराबर है कि नहीं? अप्लाई पीओसी ऑन हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूं तो बेटा क्या होगा? मोल ऑफ हाइड्रोजन, और कितने हाइड्रोजन इसके अंदर? दो ना। और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मोल ऑफ अमोनिया, और कितने हाइड्रोजन इसके अंदर अमोनिया में? कितने हैं? 3 ना। तो क्या पीओसी लग गया कि नहीं? आप बताओ मोल ऑफ अमोनिया क्या आ गया बेटा? मोल ऑफ अमोनिया अगर निकालना है तो सीधा सीधा आपको दिख नहीं रहा है कि सर ये मोल ऑफ अमोनिया कैसे निकला? मोल ऑफ हाइड्रोजन, मोल ऑफ हाइड्रोजन आप इनटू में 2/3। अरे याद करो, अगर 2 इसके नीचे लिखाओगे तो क्या ऐसा नहीं लग रहा? मोल ऑफ अमोनिया अपॉन स्टोइकियोमेट्री और मोल ऑफ हाइड्रोजन अपॉन स्टोइकियोमेट्री, क्या वही चीज है कि नहीं है? तो यही है पीओसी। अगर मान लो ऐसा होता कि सर हाइड्रोजन यहाँ पे भी होता और हाइड्रोजन यहाँ पे भी होता और हमारा ऐसा कोई एलिमेंट होता जो इसी में कॉमन होता, हाइड्रोजन, तो क्या करते? अप्लाई पीओसी ऑन नाइट्रोजन, और जितने हाइड्रोजन है ये, और रिएक्टेंट साइड वाला और होगा ना, फिर दो जगह पे है ना, तो दोनों पे लगेगा, तो दोनों को ऐड करना होगा। बराबर है कि बराबर? ठीक है। चलो अब ये बात अगर समझ में आ गई तो सारे क्वेश्चन, आप क्वेश्चन तुम कोई भी कर सकते हो। चलो मैं एक क्वेश्चन दे देता हूँ, एक क्वेश्चन दे देता हूँ KClO3 के ऊपर। ठीक है, एक क्वेश्चन दे देता हूँ मैं KClO3 के ऊपर, और आपको दोनों मेथड से करना है। ठीक है, एक KClO3 का सैंपल है हमारे पास में, सुनो ध्यान से। एक KClO3 का सैंपल है, जब उसको हीट किया तो डिकम्पोज हुआ, तो किसमें चला गया बेटा? KCl में, और किसमें गया? O2 में। किसमें गया? KCl में, और किसमें गया? O2 में। बराबर है कि नहीं बराबर? और इत्तेफाक से जब KClO3 को हीट किए तो जब O2 का फॉर्मेशन इसने किया तो O2 जानते कितना बना इसके अंदर? ये 4.48 लीटर, 4.48 लीटर O2 बना है। किस पे? HDP पे, HDP पे बना है। आपको क्या क्या बताना है बेटा? आपको KCl का वेट बताना है, आपको KCl का वेट बताना है, आपको KClO3 का भी वेट बताना है, आपको दोनों चीज बताना है। ठीक, आपको मैं थोड़ा सा सहूलियत के लिए मॉलिक्यूलर वेट ऑफ KClO3 दे देता हूं और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ KCl भी दे देता हूं। किसी को पता है KCl का और KClO3 का कितना था मॉलिक्यूलर वेट?
KClO3 का कितना था 122.5 और KCl का कितना होता है वेट 74.5। नाउ योर टाइम स्टार्ट नाउ। कहां गए? कितने सेकंड में पहला आंसर आएगा? 16.3 ग्राम किसका? KCl का। हाँ KClO3 का 16.3 ग्राम। हेलो, ये तो अभी माइक काम नहीं कर रहा था, फिर से काम करने लगा। हेलो हेलो, ऐसा तो नहीं गलती से दूसरा ही माइक लगा दिया था हमने? हेलो, 1 मिनट 11 सेकंड हो गया बेटा। चलो पहला चीज, पहला दोनों सुनो ध्यान से, सुनो। कौन से मेथड से लगाएं? आसान मेथड कौन सा है? पीओसी से लगा के देखें, पीओसी से लगा के देखें। पीओसी से अगर लगाना चाहते हो तो ये क्या है बेटा, इसका पहले मोल निकाल लो। इसका मोल निकाल लें, इसका मोल निकाल ले। क्या बताओ, इसका मोल कैसे निकलेगा? बताओ, मोल ऑफ KClO3 कितना आएगा? मोल ऑफ KClO3, सर मोल ऑफ KClO3 कैसे निकलेगा? अगर देखो, सुनो सुनो ध्यान से देखो, अगर मोल ऑफ O2 निकालना, पहले ना मोल ऑफ O2 निकालना है तो कैसे निकलेगा? सर 4.48 लीटर है और अपॉन में कितना होता है बेटा? 22.4 होता है एट STP पे ना। बताओ कितना निकल के आया? 0.2। कितना निकला? 0.2 मोल। बराबर। मैं एक बात बोलूं बेटा कि मोल ऑफ KClO3, मोल ऑफ अप्लाई पीओसी, अच्छा इन दोनों के बीच में कॉमन क्या है? इन दोनों के बीच में कॉमन क्या है? KClO3 और O2 के बीच में कॉमन क्या है? ऑक्सीजन। तो अप्लाई पीओसी ऑन कहां? अप्लाई पीओसी ऑन ऑक्सीजन, अप्लाई POAC। हमको पता नहीं ये रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है। क्या ये रिएक्शन बैलेंस दिख रहा है आपको? अप्लाई पीओसी ऑन कहां? ऑक्सीजन। अब पीओसी में तो मैंने बोला नहीं कि बैलेंस करना है ऑक्सीजन, रिएक्शन को नहीं करना है। तो अप्लाई पीओसी ऑन ऑक्सीजन, तो मोल ऑफ KCl और इनटू में सॉरी मोल ऑफ KClO3, मोल ऑफ KClO3 बताओ कितने ऑक्सीजन है इसके अंदर? यहां पे कितने ऑक्सीजन है? 3, और इज इक्वल टू मोल ऑफ O2 और अपॉन में कितने, इनटू में कितने ऑक्सीजन है? 2। बताओ, ये बताओ कितना निकल के आया है? मोल ऑफ ऑक्सीजन कितना निकल के आ रहा है? 0.2 और इनटू में कितना 2, कितना आ गया? 0.4। तो बताओ मोल ऑफ KClO3 कितना निकल के आया? मोल ऑफ KClO3 कितना निकल के आया? 0.4 अपॉन में 3। क्या मैं सही कर रहा हूं? तो बताओ वेट कितना निकल के आया होगा? वेट कितना निकल के आया होगा? 0.4 अपॉन में 3 और इनटू में KClO3 का मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 122.5। यही तो है। अब बताओ KClO3 हो गया। अब बताओ KCl निकालना है। क्या निकालना है? KCl। अब ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन और KCl के बीच में उठा के पीओसी लगा दो। रिएक्टेंट के बीच में नहीं लगता, प्रोडक्ट के बीच में नहीं लगता, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में लगता है। तो क्या अभी हमारे पास ये तो निकल आया ना, मोल ऑफ KClO3 निकल आया कि नहीं? अब बताओ KClO3 और KCl में क्या कॉमन है? पोटेशियम भी कॉमन है, क्लोरीन भी कॉमन है। तो आप किसी पे भी पीओसी लगा सकते हो। लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते हो? तो अभी हमने कहां अप्लाई किया? अप्लाई पीओसी ऑन कहां? पोटेशियम। अप्लाई पीओसी ऑन पोटेशियम, अप्लाई POAC ऑन पोटेशियम। अगर पोटेशियम पे लगाया तो बताओ क्या होगा? सर मोल ऑफ KClO3 और कितने पोटेशियम है? 1, और इज इक्वल टू मोल ऑफ KCl कितने हैं बेटा? ये इनटू में 1। बताओ मोल ऑफ KClO3 कितना था? 0.4/3 ये था कि नहीं था? और इज इक्वल टू मोल ऑफ KCl निकल के आ गया कि नहीं? बताओ वेट ऑफ KCl कितना निकल के आएगा? वेट ऑफ KCl निकल के आया होगा 0.4 अपॉन में 3 और इनटू में कितना? 74 पॉइंट, यही तो था। क्या ये बराबर है कि नहीं बराबर है? कितने लोग इसको बैलेंसिंग इक्वेशन मेथड से लगाए हैं? हाथ उठाओ। क्या सही आंसर आया है?
क्या बैलेंसिंग इक्वेशन मेथड से भी सही आया है? हाँ, मैं बता रहा हूं, अगर लगाओगे तो आ जाएगा कि नहीं? क्या बैलेंसिंग से भी इसको लगा सकते हो? चलो जल्दी से अपने ट्राई कर लो इसको एक बार, जल्दी से ट्राई कर लो। अगर वो भी आ गया तो इसका मतलब हम सही कर रहे हैं, मतलब हम दोनों स्टेप को बढ़िया से सॉल्व कर पा रहे हैं। और ये बता दूं, मोल कॉन्सेप्ट का सबसे टफेस्ट टॉपिक में से होता है स्टोइकियोमेट्री। अच्छे करते नहीं है, और मेरे पास तो कुछ ऐसे महान योद्धा हैं, आज आए नहीं खैर क्लास में, ठीक, वो छोड़े पड़े हैं मोल कॉन्सेप्ट। उन्होंने मान लिया कि मोल के क्वेश्चन नहीं छुएंगे हम, और मैं पहली क्लास में मोल ही पढ़ाता हूं, इसलिए पढ़ाता हूं अगर मोल नहीं आया तो आपको केमिस्ट्री के अंदर कॉन्फिडेंस नाम की चीज आ ही नहीं सकती। आप फिजिकल केमिस्ट्री बिल्कुल भी नहीं सीख सकते। क्या बैलेंसिंग इक्वेशन मेथड से भी यही आ रहा है? आज मुझे लग रहा है कैमरे में थोड़ी सी वीडियो अच्छी आ रही है। चलो गाइस, जो लोग भी देख रहे हैं, मतलब देखेंगे, अभी नहीं देख रहे हैं, उनके लिए सहानुभूति है। आप ऑफलाइन क्लास में भी आके देख सकते हैं। डन हो गया बेटा? चले, ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, मतलब स्टोइकियोमेट्री का ठीक ठाक कॉन्सेप्ट मैंने लगभग 1-1.5 घंटे में डिस्कस कर लिया। अभी हमारे पास एक इसके 2 टॉपिक और बचते हैं। कौन से टॉपिक बचते हैं? परसेंटेज यील्ड, क्योंकि ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा होता है। परसेंटेज यील्ड पे जब क्वेश्चन बनता है तो हम कर नहीं पाते हैं। परसेंटेज यील्ड का मतलब क्या है कि आप कितना सोचे। जैसे मैंने कहा कि नाइट्रोजन का 1 मोल लिया, हाइड्रोजन का 1 मोल लिया, हाइड्रोजन का 3 मोल लिया। जैसे ऐसे समझो कि ऐसे समझो ना, नीट के एग्जाम को लेकर के, केमिस्ट्री के पेपर को लेकर के बात करते हैं। तुमने आज तक तुम्हारे साथ यही हुआ होगा कि 180 नंबर का, 180 क्वेश्चन का केमिस्ट्री का पेपर है, मान लो 180 क्वेश्चन का होता है कि नहीं होता? 180 नंबर का, 180 नंबर का होता है, और तुम हमेशा जोड़ते होगे 120 नंबर तुम्हारा मैक्सिमम आता होगा। एक बात बता रहे हैं, बुरा मत मानो, 120 नंबर मैक्सिमम आता होगा, लेकिन जब रिजल्ट आता होगा तो तुम्हारा पता नहीं क्यों 110 या 115 ही रह जाता होगा, है ना? और फिर तुमको गुस्सा आता, भैया ने नंबर काट लिया, है ना? ऐसा तुम्हें लगता होगा। फिर आते होगे, चेक करते होगे। बेटा कभी भी रिजल्ट जो होता है 100% इफिशिएंसी का आता नहीं है, ठीक है? अभी हो गया है नीट में 720 में 720 लाने लगे लड़के, लेकिन आपको पता है ना कि वो इंजन कुछ दिन बाद जाके फेल ही होगा जो 100% इफिशिएंट होगा। कोई इंजन आज तक 100% इफिशिएंट बना है? नहीं बना है। तो हमारे पास मान लो मैंने एक रिएक्शन लिखा कि N2, सुनो, N2 और प्लस में 3H2, और गिव्स आउट क्या बना बेटा? 2 अमोनिया बना है, ठीक? यही है कि नहीं? मैंने बोला कि यहां पे हमने लिया 10 मोल, हमने यहां पे लिया कितना? 10 मोल। उतार लिया बेटा चश्मा। हमने इसका मोल लिया 10, तो अमोनिया का कितना मोल बनना चाहिए था? हमें एक्सपेक्टेशन था इसका कि बनेगा कितना इसका, ये 0 रहेगा, और ये जब 0 बनेगा तो ये कितना हो जाएगा? 20 बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? लेकिन बना कितना? ये 15। कितना बना बेटा? 15। कितना बना? 15 मोल। तो एक्सपेक्टेशन जो थी तुम्हारी कितनी थी? 20 की, और बना कितना? जो तुमने गेन किया वो 15, और एक्सपेक्टेशन कितनी थी? 20 की। इनटू में 100 कर दोगे, कितना आ गया? अच्छा, तो कितने परसेंटेज आया? 75%। मतलब जितना तुम सोचे थे, अगर 100% वो आ जाता तो पूरा बन जाता कि नहीं? तो कभी भी क्वेश्चन ये दे सकता है कि बोला कि 56 ग्राम अमोनिया है। सुनो ध्यान से सवाल को, दिमाग जितनी तेज प्रोसेस कर लेगा, समझ लेना तुम्हें टॉपिक आ गया है। एकदम बिल्कुल दिल, दिमाग, गुर्दा, तिल्ली, फेफड़ा सब खोल करके सुनना और सबको कंसंट्रेट रखना, ठीक? मैंने बोला 56 ग्राम नाइट्रोजन है। 56 नाइट्रोजन बोला बेटा, 56 ग्राम नाइट्रोजन है, 56 ग्राम नाइट्रोजन है, और अगर अमोनिया का फॉर्मेशन होगा, और यील्ड कितना है? 80%। यील्ड कितना है? 80%। तो बताइए कि अमोनिया कितने ग्राम बनेगा? नहीं समझ पाया? सुनो, 56 ग्राम नाइट्रोजन है, 56 ग्राम नाइट्रोजन है, और 56 ग्राम नाइट्रोजन से हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करा करके हमको क्या बनाना था? अमोनिया बनाना था। क्या बनाना था? अमोनिया। लेकिन जो भी अमोनिया का वेट आएगा वो 80% यील्ड के साथ आएगा, जो उसकी एफिशिएंसी आएगी 80% ही आएगी। बताइए कितने ग्राम बनेगा?
एग्जैक्ट कितना बनता 100% पे? 34 ग्राम, 68 ग्राम बनता है, तो 27 कैसे आएगा बेटा? बिलाल 64 बनेगा। अच्छा अभी देखो, क्या अभी पेन चलाने की जरूरत है? सुनो भाई सैफ, इत्तेफाक से सैफ हमारी क्लास में रहते हैं, चाहे कोई ना कोई क्लास हो। सुनो ध्यान से, मेरे पास 56 ग्राम नाइट्रोजन है, हमको क्या रिएक्शन बैलेंस है? नो सर, रिएक्शन तो ये बैलेंस हो गई। अब मतलब इसके 1 मोल से इसका कितना मोल बनता है? 2 मोल, यही तो एक्सपेक्टेशन है। अभी 56 ग्राम मतलब कितने मोल? 56 ग्राम मतलब कितने मोल? 2 मोल ना, अरे कितने? 2 मोल, ये तो हुआ। तो इसके 1 मोल से इसका 2 मिलता है, तो इसके 2 मोल से कितना बनेगा? ये तो एक सिंगल स्टेप में भी कर लिया ना, या चाहते तो फिर बैलेंस द रिएक्शन, मोल मोल मेथड, फिर अप्लाई बम, ये भी करते, इससे भी निकलता, ये तो होता कि नहीं। लेकिन निकला क्या? 2 मोल नाइट्रोजन से कितना निकला? 2 मोल। 2 मोल नाइट्रोजन से अमोनिया कितने मोल? 4 मोल। कितने मोल? 4 मोल निकला ना। और 1 मोल अमोनिया का वेट कितना था? 17 ग्राम। तो 4 का कितना? 68। कितना? 68 ना। और मैंने बोला तुम्हारे पास 68 रुपए है, तुम्हारे पास 68 रुपए है, और 68 रुपए का 10% कितना निकालोगे तुम? 6.8 ना। तो 68 है ना, तो 68 है। अब तुम्हारे पास में 68 है, तो 68 का 80% कितना हो गया? 68 का बीच बीच में आवाज ही चली जा रही है। सफीर फैजान, इसको चार्ज पे लगवा जरा। पक्का ना? हो गया?
चलो बहुत बढ़िया, नोट डाउन कर लिया इसको। चलिए एक सवाल इसमें और आता है बेटा, परसेंटेज यील्ड के साथ साथ एक क्वेश्चन और आता है, ठीक है। परसेंटेज यील्ड के साथ आता है परसेंटेज प्योरिटी, परसेंटेज प्योरिटी, ठीक। ये परसेंटेज यील्ड हो गया। अब एक और कौन सा आता है, परसेंटेज प्योरिटी। सुनो परसेंटेज प्योरिटी क्या होता है। परसेंटेज प्योरिटी पे ध्यान से सुनो। परसेंटेज प्योरिटी के जो क्वेश्चंस की बात करते हैं, मैंने बोला यहां पे मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट है। क्या है बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट। मैंने बोला कैल्शियम कार्बोनेट है, और कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करोगे, कैल्शियम कार्बोनेट को क्या किया मैंने, हीट कर दिया। कैल्शियम कार्बोनेट को क्या किया, हीट कर दिया। अब कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करोगे तो ये क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस में क्या बन जाएगा, CO2 बन जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में CO2, डन। कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बन गया, ठीक है। अब कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 अगर बन जाएगा बेटा, तो आप एक बार बताओ, मैंने बोला कि ये 200 ग्राम है। कितना है ये, 200 ग्राम है, 200 ग्राम है। और मैंने बोला ये 50% प्योर है। कितने परसेंट प्योर है, 50% प्योर है। 50% प्योर है, तो बताइए कैल्शियम ऑक्साइड कितना बनेगा, इसका वेट बताइए कितना बनेगा। 50% प्योर है, तो इसका मतलब तो यही हो गया ना बेटा कि 200 ग्राम हमने लिया है ना, तो 200 ग्राम का 50% प्योर मतलब कितना, 100 ग्राम। कैसे निकाला, परसेंटेज प्योरिटी कैसे निकलेगा सर। परसेंटेज प्योरिटी का मतलब क्या है, परसेंटेज प्योरिटी का मतलब क्या है सर, जो वेट रिएक्ट करेगा, जो वेट रिएक्ट करेगा और अपॉन में जो वेट आपने एक्चुअल ले रखा है, ये तो होता है कि नहीं होता है, इनटू में 100। तो जैसे मान लीजिए हमने बोला कि हमारे पास कितना है, कितना वेट रिएक्ट करेगा एक्चुअली रिएक्शन में, अगर देखें कितना रिएक्ट करेगा, तो सर ये कितना रिएक्ट करेगा सर, परसेंटेज प्योरिटी 50 है और एक्चुअली कितना था इसका 200, एक्चुअली कितना था 200 और अपॉन में कितना हो गया 100, ये कट गया, बताओ कितना हो गया, 100 ग्राम आया कि नहीं आया। ये भी तो है परसेंटेज प्योरिटी का टाइप, ठीक है बहन रुकैया, आया। तो 50% प्योर का मतलब क्या है कि आपको कैल्शियम कार्बोनेट जितना भी दे रखा था, कैल्शियम कार्बोनेट जितना भी दे रखा था, ठीक है, सेंसिटिव माइक नहीं काम करेगा, हमारी आवाज लेगा खाली, ठीक। और अगर तुम्हारी आवाज ले लिया, चलो खैर 50% प्योर है, तो वेट रिएक्ट कितना कर रहा है 100 ग्राम। तो अब क्या 100 ग्राम से हम इस रिएक्शन को सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल आराम से सॉल्व कर सकते हैं, पक्की बात है कि नहीं। तो बस मुझे यही चीज देखना होता है कि कितना रिएक्ट करा है या कितना परसेंटेज यील्ड पूछा हुआ है, और हम लोग ने जो स्टोइकियोमेट्री सॉल्व की है उसी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब 100 से तो सॉल्व हो जाएगा ना, अगर 100 रिएक्ट कर रहा है इसका, तो कितने कैल्शियम बनेंगे सर, 1 मोल इसका हो गया, तो कैल्शियम ऑक्साइड का भी 1 ही मोल बनेगा, और 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड का मतलब वेट कितना 56 ग्राम, बराबर है कि नहीं बराबर है। तो स्टोइकियोमेट्री हमारा पूरा समाप्त हो चुका है, ठीक। अब एक चीज सुन लो, अब अनाउंसमेंट सुन लो, सारे अनाउंसमेंट सुन लो। मोल कॉन्सेप्ट 3 लेक्चर में हमारे पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। हम कंसंट्रेशन टर्म्स अभी नहीं पढ़ा रहे हैं, कंसंट्रेशन टर्म्स हम लोग पढ़ा देंगे कहां, जब सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ा रहे होंगे, ठीक। ताकि मोल कॉन्सेप्ट पूरा एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, ये कर लेते हैं। अब इसके बाद में कल तो फ्राइडे है, कल कोई क्लास होगी नहीं, या कहो तो ऑनलाइन क्लास में उसके डाल दूं रिडॉक्स का, एक लेक्चर डाल दूं रिडॉक्स का, ऑनलाइन करके मैं एक रिडॉक्स का डाल दूंगा, एक रिडॉक्स का डाल दूंगा बस, ये जैसा भी होगा मैं बता दूंगा अगले संडे, इस संडे को छोड़ करके अगले संडे को, ठीक है। चलिए पहले हम इन लोग को विदा कर दें, इन लोग को, आप लोग को थैंक यू बेटा।